बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया। मुमकिन रूस हमला यूक्रेन छोड़ दें, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमेरिका में रॉकेट तजर्बा नाकाम, 4 सैटेलाइट्स तबाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा, फौजियों के साथ दिन गुजारा। तालिबान को बड़ा झटका, जो बाइडेन इंतजामिया का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे 9/11 मुतासरीन में तकसीम करने का फैसला। जापानी वजीर खारजा की अमरीकी हम मनसब एंथोनी ब्लिंकन से मुलाकात, यूक्रेन के मामले पर मिलकर काम करने का अज़म। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की नई चाल, भारत में तहरीके तालिबान इंडिया के क्याम का ऐलान। अमेरिका के 2 जहाज 80 टन हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच गए। पाकिस्तानी सियासत में हलचल, पीडीएम का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने रूसी अफवाज के यूक्रेन पर हमले के पेश नज़र अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हदायत जारी कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूसी अफवाज किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकती है। अमेरिकी शहरी अगले 48 घंटे में मुल्क छोड़ दें। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूसी हमले का आगाज फजाई बमबारी से होगा, जिसके बायस यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सेलियोन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर बीजिंग में जारी सरमई ओलंपिक्स के दौरान हमला कर सकता है। रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर मजीद फौजी भेजने का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने कहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले का हुक्म दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का हतमी फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब रूस ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि इनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन और रूस की सरहद पर 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजी इस वक्त मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुमकिन रूसी हमले के पेश नज़र अमेरिका, जापान, नीदरलैंड ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हदायत जारी कर दी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में हदायत की है कि अमेरिकी शहरियों को इस सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारा मुकाबला इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौज में से एक से है। जापानी वजारत खारजा के मुताबिक जापानी शहरियों को यूक्रेन से फौरी निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डच हुकूमत ने भी अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हदायत कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी का रॉकेट के जरिए 4 सैटेलाइट्स को मदार में ले जाने का पहला तजर्बा नाकाम हो गया, जिससे 4 सैटेलाइट्स भी ज़ाया हो गई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया के शहर फ्लोरिडा में एरोस्पेस कंपनी ऑस्ट्रा का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग तजर्बा नाकाम हो गया। 6 साल कबल वजूद में आने वाली एरोस्पेस कंपनी ऑस्ट्रा के 43 फुट लंबे रॉकेट ने मार होने के बाद फिजा में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। ताहम 3 मिनट बाद रॉकेट हचकोले खाते हुए नीचे और कभी ऊपर की जानिब परवाज करने लगा। अपनी परवाज के दूसरे मरहले में मंजिल मकसूद की जानिब सफर जारी रखने की बजाय रॉकेट घूमने लगा और सैटेलाइट को मदार में पहुंचाने में नाकाम हो गया। ऑस्ट्रा कंपनी के हुकाम का कहना है कि रॉकेट में पैदा होने वाली खराबी से मुतल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आइंदा किए जाने वाले तजर्बात को महफूज और कामयाब बनाएंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुमे के रोज नगर पार्कर का दौरा किया और फौजियों के साथ दिन गुजारा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरा नगर पार्कर में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों के हौसले और जज्बे को सराहा और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए मौसर जवाब देने की तरबियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाद अज़ाम मकाम हिंदू बरादरी से मुलाकात की। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में अकलियतें बराबर की शहरी हैं और अकलियतों की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा है कि हिंदू बरादरी ने अकलियतों के लिए महफूज माहौल की पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के हमरा कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स सिंध भी मौजूद थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए असासे 9/11 के मुतासरीन और मुल्क में फलाही कामों के लिए खर्च करने की मंजूरी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया। ऑर्डर के तहत अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए $7 अरब के फंड्स में से आधी रकम इन अफगान शहरियों की फलाह पर खर्च होगी जो तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अमेरिका आए थे। बाकी आधी रकम 9/11 के मुतासरा ख़ानदान में तकसीम की जाएगी। तालिबान की जानिब से बार बार अमेरिका से अफगानिस्तान के मुंजमद फंड बहाल करने की दरख्वास्त की गई थी, ताहम जो बाइडेन इंतजामिया इनकी हुकूमत को कानूनी नहीं समझती, इसलिए तालिबान की दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापान के वजीर खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में इत्तेफाक किया है कि दोनों ममालिक यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तैनाती का जवाब देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने जुमे के रोज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में मुलाकात की जो तकरीबन 1 घंटा जारी रही, जबकि जापान और अमेरिका नतीजा खेज बातचीत के जरिए दो तरफा इत्तेहाद को मजीद तकवीत देने में कामयाब रहे, जिससे बाहमी हम आहंगी मजीद गहरी हुई है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात के हसूल के अज़म का आदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के गर्दोपेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों के जमा होने का शदीद तशवीश के साथ बगौर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और अलाक़ाई सालमियत के लिए अपनी मुस्तकिल हमायत का आदा भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जापान की माया कुदरती गैस की कुछ दरामदात को यूरोप की जानिब मोड़ने के फैसले पर अपने मुल्क की तरफ से शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में अकलियतों पर जुल्म बेनकाब होने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रा की नई चाल सामने आ गई। रा मोदी सरकार को दबाव से निकालने के लिए सरगर्म होगी। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी आवाज़ों ने मोदी हुकूमत की अकलियत मुखालिफ फाशिस्ट पॉलिसियों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। इसी वक्त भारत में TTI के क़याम का भी ऐलान सामने आ गया। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान नामालूम मकाम पर एक मीटिंग के बाद किया गया, जबकि तहरीक तालिबान इंडिया ने एक ट्विटर पैगाम में भी भारत में कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान कर दिया। TTI रा का एक नया प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने का प्रोग्राम तैयार किया गया है। इससे पहले का कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी रा ने ही मुनज़्ज़म किया है और इसकी भरपूर माली, अस्करी और फनी इमदाद की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि अमेरिका के 2 C-130 जहाज 80 टन हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वजीर दिफा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि 2 अमरीकी तैयारे 80 टन से जायद गोला बारूद लेकर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान शदीद तनाव के तनाज़ुर में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने भी RBS के ज़राए के मुताबिक अमरीका से जंगी हवाई जहाज़ों का भी मुतालबा किया है। अमरीका ने रूसी जारहियत के खतरे के पेश नज़र यूक्रेन को 45 जंगी तैयारे देने का
ऐलान किया है। फिलहाल अमेरिका ने 10 फौजी तैयारे यूक्रेन के हवाले किए हैं। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की ये खेप यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचने के बाद इसे रूसी सरहद के करीब मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फौजी इमदाद के बाद नेटो ने भी अपने इत्तेहादियों से अपील की है कि वो यूक्रेन के लिए अपनी फौजी इमदाद में मजीद इजाफा करें। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि वो इत्तेहाद ख़त्म करें। उनका मजीद कहना था कि हम सियासी लोग हैं, इत्तेफाक राय और सोच समझ के साथ फैसले करते हैं। 23 मार्च से मुतल्लिक हमारा फैसला बरकरार है, हम तहरीक अदम एतमाद में कामयाब होंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।